हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यार्थी विद कंसेप्ट का हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मन में सवाल आता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का तरीका। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशनल नंबर कैसा होता है, तो आप बोलोगे ऐसा होता है, ये 2 है रेशनल नंबर, ये 5 है रेशनल नंबर, 7, ये 9/2, 9, 7/3, ये सभी रेशनल नंबर हैं। तो मैं कहूँगा कुछ एक तरीका से एक्सप्रेस करो, इतने सारे एग्जाम्पल ना दो। तो आप क्या बोलोगे कि वो PYQ ऐसा होता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। तो ये हुआ रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीका। ठीक, वैसे ही पॉलिनोमियल को भी एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, उसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। समझ में आई बात? तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आगे देखिए, आगे बताया गया है पॉलिनोमियल के डिफिनीशन में। आगे बताया गया है, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल and constants combined using addition, subtraction and multiplication and having non-negative। तो यहाँ समझ में आई बात? it is an algebraic expression that consists of variables and constant। ये एक algebraic expression है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स बोले तो एक्स वाई जेड, ये सब जो हम लोग अलग अलग अल्फ़ाबेट यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हमें कुछ नहीं मालूम होता तब यूज करते हैं ना। जैसे कि इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग सामान्यतः यूज करते हैं कि मेरे पिता की उम्र मेरे से 3 गुना है, 4 साल बाद 5 गुना हो गया, तो बताइए मेरा उम्र क्या है या मेरे पिता का उम्र क्या है। इस तरह क्वेश्चन में आप लोग कहते हो ना कि मान लेते हैं पिता का उम्र x है, आपको मालूम नहीं है कि आपका पिता का उम्र क्या है, अननोन वैल्यू। तो इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब हुआ बदलने वाला, जिसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, आई डोंट नो, बदल सकता है ना। तो दिस इज योर वेरिएबल, अननोन वैल्यू। तो ये एक्स वाई जेड अलग अलग अल्फ़ाबेट ए बी सी ये सब यूज करते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट जो एग्जैक्ट हमें मालूम हो, नोन वैल्यू। ओके, ये अननोन वैल्यू और ये नोन वैल्यू, जैसे 2 3 ये सब कांस्टेंट है। तो डिफिनीशन को कंप्लीट करते हैं। एंड हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द वेरिएबल्स। यानी कि वेरिएबल्स पे अगर कुछ पावर्स हैं तो वो पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। वो पावर कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। इंटीग्रल कहने, इंटीग्रल यहाँ पे इंटीजर को बोल रहा है। तो जैसे x टू द पावर हम कुछ लिखते हैं, ऐसा x के पावर कुछ लिखते हैं ना, तो वो पावर, मान लो x के पावर m लिखें, तो ये m जो है क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर तो -1 -2 -3 भी होता है, 0 1 2 सब होता है। तो ये इंटीजर 0 और 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 के बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं, यानी कि निगेटिव नहीं हो सकता। ओके,
तो x के पावर कुछ वैल्यू है m, तो m आपका इंटीजर होगा और वो इंटीजर 0 या 0 से बड़ा होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका m होल नंबर होना चाहिए, 0 और 1 2 3 ये सब होल नंबर है। तो सिंपल आप ये कहो कि एंड हैविंग पावर इन होल नंबर, ऐसा लिख सकते हो, एंड हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल्स इन होल नंबर। ओके, सो इट इज़ द डिफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और वो कंबाइंड होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से की मदद से, और जो वेरिएबल के जो पावर होते हैं वो होल नंबर होता है। तो जैसा जैसा ये बोला है वैसा वैसा हम काम करते हैं। तो ये कोई वेरिएबल, एक वेरिएबल है और उसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट जोड़ दिए हैं, तो क्या ये मेरा पोलिनोमियल है? यस, इट इज़ पोलिनोमियल। एग्जाम्पल्स ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, ये x के पावर 2 डाल दिए और कुछ कांस्टेंट के साथ जोड़ दिए, क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ है। पावर देखिए, होल नंबर है ना, इसमें x का पावर कितना है? 1, तो ये भी होल नंबर है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ 4, क्या ये पोलिनोमियल है? तो हाँ, ये भी पोलिनोमियल है। को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 प्लस एक्स के पावर समथिंग 0, और 0 होल नंबर होता है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल हुआ। ठीक है। और कांस्टेंट और एक्स के और वेरिएबल के पावर होल नंबर, ये भी पोलिनोमियल कहलाया। अच्छा, क्या ये पोलिनोमियल होगा? नहीं। क्या ये पोलिनोमियल होगा? हाँ। ओके, तो या तो सिंपल सिर्फ वेरिएबल हो या तो सिर्फ कांस्टेंट हो, सब तब भी कह सकते हैं पोलिनोमियल। आप कहोगे कि सर इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं। कैसे नहीं है कांस्टेंट? देखिए, 0 एक्सप्रेशन में ले आया ना, जिस एक्सप्रेशन में जो हमारा पोलिनोमियल का डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग तो हम ले आए, तो ये सब पोलिनोमियल है। सिर्फ पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर के अलावा कुछ और है तो वो पोलिनोमियल नहीं है। जैसे कहीं पे y के पावर 1/3 प्लस 2, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि पावर होल नंबर नहीं है। 3x² प्लस 2x माइनस 5, क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ है। ठीक है। 2x टू द पावर -1 प्लस 3, क्या ये है? नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक हमें पता चला कि पोलिनोमियल क्या होता है, कौन पोलिनोमियल होता है, कौन पोलिनोमियल नहीं होता है, हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखें। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ये समझते हैं। और ये जो हम पोलिनोमियल का टाइप्स बता रहे हैं वो किस बेसिस पे बता रहे हैं, किस आधार पे बता रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सप्रेशन। आप इस एक्सप्रेशन में हम इतने सारे आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख रहे होंगे किसी में 2 टर्म्स हैं, जो क्या बोलते हैं, ये टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 2 टर्म्स है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 टर्म्स हैं। तो कहीं पे 2 टर्म्स है, कहीं पे 1 टर्म्स है, कहीं पे 3 टर्म्स है। यहाँ पे देखिए, ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है। यहाँ पे देखिए x², तो यहाँ पे एक ही टर्म्स हुआ ना। तो पहला टाइप्स मोनोमियल, तो मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है। एग्जाम्पल 5x 2x 3y x², ये सब मोनोमियल है। दूसरा, इन सबको हम मोनोमियल कहते हैं। दूसरा बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म होते हैं, जैसे
2x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 4, कुछ ऐसा। तीसरा ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म होते हैं। एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई, ऐसा। ठीक है, तो ये ट्राइनोमियल है और इन सब को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। ये सब पोलिनोमियल ही है ना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो 3 टर्म तक अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसके आगे का नाम नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं कि आगे नहीं होता है, आगे भी होता है, जिसमें 4 टर्म हो। ये देखिए 1 2 3 4, तो ये भी पोलिनोमियल है। ठीक है, पर 10 तक हमें यही 3 टर्म तक ही पढ़ना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल फिर पढ़ते हैं, बट इस बार ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो अब देखिए इतने सारे मैंने एग्जांपल दिया, यहीं पे देखिए, तो यहाँ पे इसमें देखिए इस यहाँ वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल पे पावर कितना है? 1 और यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हुआ? 2। ठीक है, इधर देखिए और भी एग्जांपल से आपको हम बताते हैं। 3x³ प्लस 2x² प्लस 4, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? 3। तो इस पोलिनोमियल का, इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हुआ? 3। ओके, तो अलग अलग डिग्री पे, अलग अलग डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल का अलग अलग टाइप्स बनाया गया है। तो पहला टाइप्स है लीनियर पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है? इसमें डिग्री 1 होते हैं। एग्जाम्पल x प्लस 5। फिर अगला टाइप्स आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें कितने डिग्री होते हैं, यानी हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2। एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x प्लस 4, कुछ ऐसा। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, x² भी हो सकता है, x² प्लस 5 भी हो सकता है। तो बस वेरिएबल पे पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ओके, तीसरा हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है? डिग्री 3 होता है। एग्जाम्पल ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो। ठीक है, कितने भी टर्म हो सकते हैं, टर्म की चिंता मत करिए, पर बट वेरिएबल पावर हाईएस्ट होना चाहिए 3, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, इतना हम बताएं अभी तो कुछ रिकैप हो जाए। तो आप बताइए 5x प्लस 3 लिखा हो, ऐसा एक्सप्रेशन हो, तो वो बाइनोमियल है कि लीनियर है? ये बताइए। तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल है, हाँ। और हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर है। ठीक है, इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 7, अगर ऐसा है एक्सप्रेशन तो बताइए इसका डिग्री क्या होगा? तो हाईएस्ट पावर देखिए क्या है? 5, तो डिग्री 5 होगा। ठीक है,
अब कुछ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे सवाल करते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ। आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल। और दे रहे हैं x⁻⁻2 प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पावर होल नंबर है। अच्छा, ठीक। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर इज रैशनल। पावर क्या है? होल नंबर नहीं है। सिंपल ऐसे बोलो, इज नॉट अ होल नंबर। अच्छा, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ, यहाँ पे इस तरह के पॉलिनोमियल को एक स्पेशल नाम दिया गया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ। ये कौन पॉलिनोमियल है? ये मोनोमियल है ना? ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है जो अभी हम बातें बताएं, उस पर कुछ क्वेश्चन हमने किया, तो आप को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई डिग्री पूछे तो क्या जवाब दोगे? यहाँ पे डिग्री 0 है। अच्छा, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/x² को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसमें फिर पावर क्या आ गया? निगेटिव आ गया। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ लिए पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट होते हैं, और उनके बीच जोड़, घटाव, गुना, भाग कुछ भी होता है। ठीक है। ये समझते हैं। हेडिंग लगाइए, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो क्या होता है, पहले इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं। अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, एक वेरिएबल का एक वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिस पे हमारा पॉलिनोमियल यानी कि जो पूरा एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल x+2, ये क्या है? ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है ना? तो हम जानना चाहते हैं कि x के जगह पे ऐसा क्या रखें कि मेरा पूरा x+2 जो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। तो आप कहोगे कि सर x के जगह पे आप -2 रखिए। तो देखते हैं, -2 रखें, +2 रखें, हो गया जीरो। ओके। ओके, वेरी गुड। अब और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। x² माइनस 5x, x² माइनस 5x प्लस 6, ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेम सवाल यहाँ पे भी, ये वेरिएबल का वैल्यू क्या रखें कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो जीरो के बराबर हो जाए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फिर से एक और बात कर देते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू मुझे -2 रखना पड़ा, तो मेरा एक्सप्रेशन जीरो आया ना? तो -2 मेरा क्या है? इज अ जीरोस। किसका? ऑफ x+2 पॉलिनोमियल। ओके।
एनी डाउट? यहाँ पे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में ऐसा क्या रखें, वेरिएबल में क्या रखें कि मेरा ये पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए। तो कैसे निकालोगे आप? तो देखिए, अब हम स्टेप देखते हैं, मेथड, कि जब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था तो इतना जल्दी जवाब कैसे दे दिए। इसमें कोई तरीका आप पता करिए। जब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछें तो आपने जवाब दे दिया -2 तुरंत। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन के लिए एक मेथड बनाओ और उस मेथड के सहारे हम ये वैल्यू निकाल सके -2। तो आप क्या कहोगे? आप ट्राई करो। कई बच्चे मेथड बनाए होंगे, कई बच्चे नहीं बना पाए होंगे। तो देखिए क्या करना है। हमसे पूछा गया कि x के स्थान पे क्या रखे कि पूरा जीरो हो जाए। तो आपने सोचा यहाँ +2 है, यहाँ -2 रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। बहुत अच्छा सोचा, पर वो चीज़ आप यहाँ पे नहीं सोच पाओगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो सोचने वाला तरीका है ये सही तरीका नहीं है। मुझे कोई मेथड चाहिए, कुछ स्टेप चाहिए। तो क्या करें? तो देखिए, सवाल है कि x के स्थान पे क्या रखे कि पूरा जीरो हो जाए। इसी बात को उल्टा करके बोलो, वाइस वर्सा। जैसे वैल्यू ऑफ x एट विच x+2 इज 0, ये हमने बोला। इसी को उल्टा करके बोलते हैं वाइस वर्सा, x+2 if value of x+2 is 0, then the value of x is, then what is the value of x? What is the value of x? मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि x का क्या वैल्यू होगा कि x+2 0 हो जाए। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि x+2 0 है तो x का वैल्यू क्या है ना? उल्टा उसकी बात का, जो भी हम बोले उस बात का उल्टा है ये। तो यहाँ पे देखिए, x+2 का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा? -2 होगा। आ गया रिजल्ट। समझ में आई बात? तो मुझे जानना है कि x के स्थान पे क्या रखें कि पूरा 0 हो जाए। तो पूरा उल्टा काम करो, पूरा को पहले 0 कर दो, आपको x का वैल्यू निकल जाएगा जिसको रखने पे 0 हो जाए। आई बात समझ में? वही काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे पूछा गया कि x के जगह पे ऐसा क्या रखें कि पूरा 0 हो जाए। तो आप कहो, इसका उल्टा बोलो कि इसका वैल्यू अगर 0 होगा तो x क्या होगा। ऐसे भी वही चीज है बट उल्टा करके बोल रहे हैं। तो अब क्या करें? ठीक है, हमने लिख तो दिया, कर तो दिया, पर अब क्या, इसमें से x कैसे निकाले सर? हम ऐसे करने जाते हैं तो 6 को इधर भेजेंगे, जैसे यहाँ पे 2 को इधर भेजे थे तो -6। अब यहाँ पे ये x² है, ये 5x है, जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, तो कैसे निकालें? तो आप क्लास 9th में इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखा होगा, स्प्लिटिंग मेथड, याद है? तो वही काम यहाँ पे भी करना है। क्लास 9th में सिर्फ ऐसा रहता होगा, ऐसा, और फिर इसको स्प्लिट करते थे, 30 गुना 30, ये अगला गुने पिछला, और इन दोनों को जोड़ घटा के बीच वाला नंबर लाते थे, है ना? अगला गुने पिछला, जोड़ घटाओ पिछला। और फिर हम इस तरीके से 2 बॉक्स बनाते थे और हम इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट में ले आते थे, है ना? आज वही
मेहनत हमें यहाँ पे काम आएगा। हम लोग ये सब 9th में खूब मेहनत किए थे, खूब बनाए थे, है ना, तो वो यहाँ पे आज काम आने वाला है। देखिए कैसे। तो पहले तो हम इसे स्प्लिटिंग मेथड से तोड़ते हैं। आगे 1 है, ये 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब 6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे या घटाने पे 5 आ जाए। तो 3 एंड 2, इन दोनों को -3 और -2 में तोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये बेस्ट है। x² -3x -2x + 6 बराबर 0। ओके, नाउ अब x कॉमन लीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, यहाँ x -3 अब कॉमन लीजिए। यहाँ तक हम लोग को करने आता था 9 तक ना। हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं, 0 से बराबर कर दे रहे हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आया है, इसका मतलब पक्का इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी तो, या दोनों 0 होगा। तो दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं, x -3 को 0 से करते हैं और x -2 को भी। तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आया और यहाँ से x का वैल्यू 2 आया। तो इट इज द वैल्यू जो आप अपने एक्सप्रेशन में डालोगे, आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। आप चेक कर लो, लेट्स चेक। तो आपका पॉलिनोमियल क्या था, आपका पॉलिनोमियल था x² -5x + 6। तो 3 रख के देखते हैं, तो 3² -5 × 3 + 6, 3 का स्क्वायर 9 -15 + 6, देखिए -15 + 6 -9 और 9 0। 2 भी रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 + 6, यहाँ पे भी 0 आया। सो 3 and 2 are zeros of polynomial, my polynomial, ये ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, आज हमने पोलिनोमियल के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर किए, डिफिनीशन, टाइप्स, डिग्री, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पोलिनोमियल को और कैसे जीरोज निकालते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल तरीके से कैसे जीरोज निकालते हैं, जीरोज का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, ये जीरोज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका क्या हमारे रियल लाइफ में एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है, फिजिक्स में इसका कहाँ पे यूज होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।